मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे फिर से उस कोठी में लौटना पड़ेगा जहां मेरा बचपन तो बीता, लेकिन हर पल डर की परछाई में। ये वही जगह थी जहां मासूमियत भी डर से कांपती थी। जब मां की मौत हुई तब मुझे कानूनी तौर पर उस कोठी की देखभाल करनी थी। वो पुरानी हवेली जो गांव से दूर जंगल के किनारे पर बनी थी, वो जगह जहां लोग आज भी जाने से डरते थे। मां हमेशा कहती थी, उस कमरे में मत जाना, ऊपर वाली मंजिल पर जो बंद कमरा है वहां कुछ है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मां नहीं रही। गांव पहुंचा तो सब चुप थे। कुछ लोगों ने मुझसे नजरें चुराई। एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, वो घर अब भी वैसा ही है। मैंने ऊपर ऊपर से हंसी में बात टाल दी, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक डर सा बैठ गया था, जैसे कोई अदृश्य चीज मुझे उस कोठी की ओर खींच रही हो। रात होते ही मैं कोठी पहुंचा। जंग लगे गेट को खोलते ही एक कपकपाती ठंडी हवा सीने से आर पार हो गई। सामने वही पुराना टूटा फूटा फाटक था जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। दीवारों पर काले दाग लगे थे और छत से झाड़ फानूस टिमटिमा रहे थे, जैसे कोई डरावनी आत्मा वहां हो। जैसे ही अंदर गया मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं था, पर उस हवेली की चुप्पी चीखों जैसी लग रही थी। रात को मैं नीचे वाले कमरे में सो गया। बाहर सन्नाटा था, लेकिन हवेली के अंदर कुछ तो था। करीब 1:30 रात में ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ ही देर में सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें आईं। धक धक धक। मैंने दरवाजा खोला, सीढ़ियां देखी, कोई नहीं था। पर तभी किसी ने मेरे पीछे से फुसफुसाया, तू वापस क्यों आया? मैं कांप गया, पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, पर दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, किसी और की, मेरी नहीं। सुबह मेरी आंख खुलते ही दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अब उस ऊपर वाले बंद कमरे को देखना ही होगा। इसी बीच मां की पुरानी डायरी हाथ लगी। उसमें लिखा था 6 जून 1997। उस रात मैंने उसे पहली बार देखा। एक काला साया जो अंधेरे में सांस लेता था। जो भी उस कमरे में गया वो जिंदा नहीं बचा। अब वो मेरे बेटे को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, पर मैं उसे कभी नहीं लेने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं अगर वो एक बार उसके अंदर घुस गया तो मेरा बेटा कभी वापस नहीं आएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमराई। ऊपर पहुंचते ही सामने वो दरवाजा था, पुराना, काला, झंग खाया हुआ। मैंने उसका हैंडल घुमाया, बंद था। तभी अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरा पूरी तरह धूल से भरा था, पर उस धूल के बीच फर्श पर बना था एक गोल चक्र, जैसे किसी तंत्र की रचना। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, कोई इंसानी चेहरों की चीखती हुई शक्लें। एक कोना था जहां एक पुराना आईना रखा था, टूटा हुआ, पर उसमें एक चेहरा साफ दिख रहा था, मगर वो मेरा चेहरा नहीं था। मैं पीछे हटा और तभी दरवाजा बंद हो गया। जोर की आवाज हुई, थक। कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? एक धीमी आवाज आई, मैं वही हूं जिसे तेरी मां ने बंद कर दिया था। अब तू आया है मुझे छोड़ने। मैंने माचिस से रोशनी की। सामने फर्श पर एक काली आकृति थी जो धीरे धीरे मेरी ओर रेंग रही थी। उसकी आंखें लाल जलती हुई। वो बोली, तेरी मां ने मुझे इस कमरे में कैद किया, मेरे साथ धोखा किया, अब तू आएगा मेरे साथ। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जम गए, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। आईने में अब मेरी मां दिख रही थी। वो कह रही थी, भाग भाग बेटा, तुझे मैंने रोका था, वो शैतान है। मैंने जोर से चिल्लाया, छोड़ मुझे। तभी सब कुछ शांत हो गया। जब मैं होश में आया तो खुद को बाहर कोठी के दरवाजे पर पाया। मेरे हाथ में मां की डायरी का आखिरी पन्ना था। अगर वो शैतान कमरे से कभी बाहर निकला तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया उसकी शिकार बन जाएगी। मैंने उस कोठी को ताला लगाया और हमेशा के लिए गांव छोड़ दिया। लेकिन आज भी कभी कभी रात में सपनों में वो कमरा आता है, वो साया, आईना और मां की चीख, और हर बार एक सवाल रह जाता है, क्या वो अब आजाद हो चुका है